कांग्रेस पर राम जी की कृपा है, बजरंगबली और भगवान राम भी हमारे साथ हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने श्री राम स्तुति गाते हुए भाजपा को नसीहत दी कि भाजपा राम के रास्ते पर चले, झूठ बोलना बंद करें। धर्म जाति के आधार पर टकराव पैदा कर भूख, बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दों से भाजपा ध्यान भटकाना चाहती है, जिसमें वो सफल नहीं होगी। कर्नाटक में उन्होंने 3/4 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। रास्ते पर चलो, झूठ बोलना बंद करो और धर्म और जाति के नाम पर टकराव क्रिएट करके भूख, गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दों को ताक पे रखना चाहते हो। कर्नाटक की जनता समझदार है, बीजेपी के लोगों को पता नहीं चलेगा। आज सुन लेना आप, 3/4 से ज्यादा बहुमत लेकर आएगी कांग्रेस। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मानेसर मामले को लेकर दिए गए कल के बयान के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने चौतरफा वार किया है। बीजेपी सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी उन पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है इन्होंने, आपको सुनाते हैं। अशोक गहलोत साहब ने जनता के सामने कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। वो वार तो करना चाहते थे किसी और के ऊपर, लेकिन इस पूरे षड्यंत्र के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग झूठ वगैरह उन्होंने जो करा, एक सच निकल कर आया। और वो सच वो खुद उन्होंने अपने लिए बोला कि मैं पैसे लौटाऊंगा। और ये कोई 10 रुपए लौटाने की बात नहीं हो रही, ये 10 से 20 करोड़ कई लोगों को लौटाने की बात है। आप चाहते हो कि अपने आप सेलेक्टिव रूप से किसके साथ काम करना है उसके ऊपर काम कर रहे हो, पूर्णता के साथ उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। आप अपनी सत्ता को बचाने के लिए लगातार बार बार कोई ना कोई झूठ बोल करके जनता को बरगलाने काम कर रहे हो। इस 2, 3, 4 साल के दौर में 2020 के बाद के कालखंड में राजस्थान की जनता ने सत्ता के संघर्ष को बहुत ही निकट के साथ देखा है। आप कब किस तरह से किसके साथ आपने समझौते किए, ये भी सामने है। जिन विधायकों ने पैसा लिया है वो विधायक पैसा वापस लौटा दे। और आगे बढ़कर के बहुत सहजता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि किसी से कुछ थोड़ा बहुत खर्च भी हो गया है तो वो भी बता दें। तो पहले उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि AICC से हम आपको दिलवा देंगे। तो ये बात तो तय है कि पैसा आया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में विद एविडेंसेस उनके पास में है। कांग्रेस ने कर्नाटक को लेकर सोनिया गांधी के बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी का इतिहास सत्ता हथियाने का रहा है।